गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु गीता के विषय में भगवान शिव कहते हैं गुरु तत्व जो है, गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले जो है वो गुरु है, और गुरु तत्व जो है वो परमात्मा है। अब ये बताया है कि शिष्य ऐसा चाहिए सब कुछ गुरु को दे, और सद्गुरु ऐसा चाहिए सब कुछ शिष्य को दे। अब शिष्य के पास जो है वो सब सद्गुरु को दे दे, तन मन धन वाणी विचार कर्म सब गुरु महाराज अर्पण। तो गुरु क्या करते हैं, गुरु के पास में जो खजाना है वो सब का सब शिष्य को दे देते हैं। समझाइए? तो कहते हैं कि शिष्य का कर्तव्य हो जाता है कि गुरु सेवा में अपना सर्वस्व लुटा दे, और गुरु का स्वभाव भी यही होता है कि वो अपनी साधना का जो अध्यात्म पूंजी है, जो ज्ञान है, साधना है, तप है, भक्ति है, सब कुछ शिष्य में वो भरते रहते हैं, भरने की पूरी प्रयत्न करते हैं। जब आगे जाकर के वो शिष्य भी गुरु रूप हो जाता है। जिस शिष्य के गुरु के प्रति अनन्य भाव नहीं जागता वह शिष्य आवारा पशु के समान रह जाता है। अनन्य भाव ये खास शब्द है। अनन्य भाव का मतलब है कि गुरु के अलावा अन्य और किसी को भी अपना इष्ट न माने, कुछ नहीं। उसको वो कहते हैं कि मेरे लिए अलग से कोई भगवान ही मेरे लिए नहीं, गुरु है ही मेरे सब कुछ है। वो उसको कहते हैं अनन्य भाव। उनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है, न घर के न घाट के। उनके मन में पूर्ण विकसित होने हो न पाने का अवसर नहीं मिलता। अधिक भटकने से उनका मन नास्तिक भाव में आ जाता है, और ज़्यादा भटकने से शिष्य का मन और ज़्यादा बिगड़ जाता है। शिष्य जब तक गुरु की शरण में रह कर के अपने जीवन का पूर्ण रूप से कल्याण नहीं करता है, जब तक तो धोखा ही है। पर जिसे सद्गुरु मिल गए हैं और जो सदशिष्य बन गया है, सदशिष्य का मतलब ये होता है कि वो गुरु की आज्ञा के अनुसार ही चलता है। उनके लिए परमात्मा में प्रेम प्रवाह का झरना अपने आप फूटना शुरू हो जाता है। गुरु कृपा, गुरु प्रसादी जब हृदय में प्रवेश होती है, तब गुरु प्रसाद क्या वस्तु होती है ये यदि जानना हो तो किसी गुरु भक्त के हृदय में झांक करके देखिए। जो गुरु भक्त है और उनके जीवन में गुरु तत्व प्रकट हुआ है, उनको देखने से पता चलेगा गुरु प्रसाद का स्वाद क्या होता है। यदि जानना हो तो किसी सद शिष्य के हृदय में झांक कर देखिए, तब आपको पता चलेगा। देवता गण तो उस अमृत से वंचित रहते हैं जो अमृत गुरु भक्त को मिलता है। जिसे गुरु भक्त गुरु भक्ति से संप्राप्त करके वो पीता है, उस अमृत से योगी जन भी, बड़े बड़े योगी भी वंचित रह सकते हैं। कर्मी तो कभी तो इस अमृत से बहुत दूर रह जाते हैं। कर्म करने वाले तो, इस कर्मकांडी तो इस अमृत से बहुत दूर रहते हैं। कर्मकांडी की शुद्धि में तो लगे रहते हैं, परंतु हृदय की शुद्धि तो परम भाव से ही प्राप्त होती है, गुरु भाव से ही पैदा होती है। गुरु भक्ति से ही भाव की शुद्धि होती है। भाव शुद्धि के बिना वह संभव ही नहीं हो सकता, उससे कि वो वंचित रह जाता है। तीर्थ में स्नान करने से एक फल मिलता है, परंतु यदि कोई गुरु भक्त मिल जाए तो उनके सानिध्य में रहे तो 4 फल प्राप्त हो जाते हैं। 4 फल कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
ठीक है नहीं। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल स्यार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। गुरु भगत के सानिध्य मात्र से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। किसी गुरु भक्त से मित्रता करके देखिए, वो आपको धर्म के मार्ग पर ले जाएगा। उनका स्वभाव ही होता है कि वो आपको धार्मिक बना कर ही छोड़ेगा। अगर आपने ऐसे गुरु भक्तों का संग किया है तो वो भी आपको गुरु भक्त बना के ही छोड़ेगा, आपका जीवन सुधार कर ही छोड़ेगा और आपके भीतर सारी नास्तिकता का हटा देगा और आस्तिकता जगा देगा। सच्चा गुरु भक्त आपको मिले तो धर्म का द्वार खोल देगा। सच्चा गुरु भक्त ही संतत्व को प्राप्त होता है। संतों जैसा वेश बनाकर बैठने वाले साधक संतत्व को प्राप्त नहीं होते। इसीलिए ऐसे कोई संत मिल जावे, कोई गुरु ज्ञानी मिल जावे, गुरु तत्वनिष्ठ मिल जावे, तो हमें ये समझ में आएगा कि अब तक तो धुआं ही चाट रहे थे, पानी बिलो रहे थे। पानी बिलोने से कोई घी मक्खन थोड़े आता है। हीरों की धुन में पत्थर चुन चुन करके भर रहे थे। ऐसे किसी विरले महापुरुष संतों की भेंट करने से ही वो पता चलेगा। परमहंस रामकृष्ण देव की परीक्षा लेने एक पंडित जी आए थे। जो रामकृष्ण परमहंस संत हुए हैं, बहुत ऊंच कोटि के संत हुए हैं, और वो थे विवेकानंद के गुरु। रामकृष्ण की मस्ती देख करके तो वो चकित हो उठे। उनका ईश्वरीय आनंद देख करके वापस लौटते हुए उन्होंने रामकृष्ण जी के शिष्यों से गदगद कंठ होकर के कहा, गाड़ियाँ भरी जा सके इतने ग्रंथों का अध्ययन मैंने किया है, पर आज मैंने जाना है कि मैं तो व्यर्थ ही बोझ उठाता था। अमृत तो आपके पूज्य गुरुदेव पी रहे हैं और उनकी कृपा प्रसादी का स्वाद आप लोग पी रहे हैं। हम तो मस्तक में बोझा भरे हुए पंडिताई में बोझे से दबे हुए हैं। हमारे को तो ये रस अभी तक मिला ही नहीं। पोथा पढ़ कर जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। वो प्रेम भाव जो है, गुरु भक्ति भाव जो है, उसमें जो रस है, जो आनंद है, वो दूसरी जगह कहीं नहीं है। पुस्तकें पढ़ पढ़ करके गुरु बन जाने में कोई सार नहीं है। ऐसे नगुरे गुरुओं की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आजकल समाज में ऐसे पुस्तिक के गुरुओं की बड़ी भारी भीड़ लगी है। कोई सदगुरु का प्यारा मिल जावे तो चारों पुरुषार्थ आपके सिद्ध हो जाते हैं। जब कोई सदगुरु का प्यारा आपका हाथ पकड़ ले तो निश्चित जानिए कि आपका जीवन सफल हो गया और आपके मोक्ष का द्वार खुल गया। समझो, सत्शिष्य का सानिध्य इतना लाभ पहुंचाता है, और जब ये सत्शिष्य सद्गुरु बनता है तब उसमें अनंत फल देने की सामर्थ्य आ जाती है। वही शिष्य आगे जा कर के पक जाता है, परिपक्व बन जाता है, तो सारे ज्ञान का भंडार उसके भीतर जागृत हो जाता है। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज जैसे सत्शिष्य में सद्गुरु बन जाते हैं, कबीर साहब सत्शिष्य में से सद्गुरु बन जाते हैं। इसी प्रकार नानक देव, विवेकानंद, वो भी पहले सत्शिष्य बनते हैं और उसके बाद में इतने महान होते हैं। पहले सबों को सत्शिष्य ही बनना पड़ता है, फिर बाद में वो सद्गुरु बनते हैं। सदशिष्य से सद्गुरु बनते हैं। सत्शिष्यों की पावन कथाएं अपने हृदय को जितना पावन करती है, हमें जितना पुण्य प्रदान करती है, इतना पुण्य तो गंगा स्नान में भी नहीं मिलता है। सद्गुरुओं की और सत्शिष्यों की चर्चा हमें जितना अमृत पिला सकती है, इतना अमृत पिलाने की शक्ति न तो स्वर्ग में है, न कोई बैंकुट में है।
स्वर्ग का सुख और स्वर्ग का अमृत ऐसा क्या है? सत्शिष्य और सदगुरु की गाथाएं सुनने से, समझने से जो रस मिलता है, जो अमृत बरस रहा है, वो स्वर्ग और के अमृत से भी अधिक है। स्वर्ग का अमृत यहाँ आकर के निरर्थक हो जाता है। देवताओं के अमृत को तुच्छ सिद्ध करने की सामर्थ्य सदगुरु के और गुरु शिष्य की गाथाओं में है। जिनका हृदय सदगुरुदेव के शरणों में द्रवित हो चुका है, जिनका हृदय गुरु के ज्ञान में, गुरु के प्रेम में, गुरु की भक्ति में अपना हृदय गदगद हो गया है, उनका हृदय बिल्कुल गल गया है, समझो कि उनकी शरणों में वो मिट गया है, जिनके हृदय में सदगुरु प्रकट होते हैं, वे लोग सद्भागी हैं। उसके जैसा संसार में कोई भाग्यशाली नहीं है। वे उस प्राप्ति में पागल हो जाते हैं जिन्होंने पा लिया। पागल का मतलब क्या होता है? पा लिया, गुरु की ज्ञान को उसने पा लिया, गुरु की बात को समझ लिया, उसको पागल कहते हैं। ऐसे पागल बन जाओ। मीरा भगवान के प्रेम में पागल बन गई, चैतन्य महाप्रभु प्रेम में पागल हो गए। ऐसे भगवान के प्रेम में, गुरु के प्रेम में पागल हो जाना ही बहुत ऊंची बात है। इसलिए सदगुरुदेव के प्रति हृदय का भाव उमड़ पड़ता है, तब शिष्य के मुख से मधुर वाणी प्रकट होती है, भाव गंगा बहती है। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे ज्ञान के सागर के स्वामी इस निर्मल गागर को भरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। तुम्हारी शरण में जो कोई आया, पार हुआ वो एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो, मुझे ज्ञान के सागर हो तुम स्वामी, मेरी निर्मल गागर भरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। सर पे साया घोर अंधेरा, सुझत नहीं राह कोई, ये नैन मेरे और ज्योति है तेरी, इन नैनों को अब बहने दो, इस नैनों को अब बहने दो, मुझे ज्ञान के सागर के स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। चाहे डूबा दो चाहे तिरा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, ये नाव मेरी और हाथ तेरे, ये नाव मेरी गुरु हाथ तेरे, मुझे भवसागर से तिरने दो, मुझे ज्ञान के सागर के स्वामी इस निर्मल गागर को भरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। किसी पवित्र शिष्य का ये भाव है, सद शिष्य के ये भाव हैं, जो कि कोई भाषा नहीं है, उनका भीतर का भाव है, भीतर का प्रेम है, भीतर का लगाव है, और ऐसे भीतर से अंदर से संगीत निकलता है, भीतर से भाव फूटते हैं, उन भाव में वो बह जाता है, उनका हृदय गदगद हो जाता है, आँखों में प्रेम के आंसू बहते हैं,
और फिर वो गुरु के अंदर वो डूब जाता है। ऐसा शिष्य ही गुरु भक्त माना जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो।